मानवा की स्टार्टिंग में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम हीवियन होता है उसे दिखाया जाता है। वो टेबल पर बैठा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा घर जिसमें मुझे अपनापन सा महसूस होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर आज भी मुझे पराया लगता है। इवन 4 साल हो गए। फिर वो अपने मोबाइल में मौसम का हाल चाल देखने लग जाता है, जिधर सिर्फ बारिश ही बारिश थी हर दिन। सो वो कहता है कि अक्सर मौसम गर्मियों के वक्त ही खराब हो जाता है। फिर वो अपना ग्लव्स पहनता है और हम उसके हाथ पे एक अजीब सा निशान देखते हैं, जिसका राज हम आगे जानेंगे। फिर वो अपने मन में कहता है कि 4 साल से मैं हर हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया जगहों पर जाता हूँ। अब तो मैंने आसपास के हर हॉन्टेड हाउस देख लिए। सो अब मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ही नई नई जगहें भेजते रहते हैं। हीवन फिर अपनी यूट्यूब चैनल दिखाता है, जिसमें उसके 3.73 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। और वो कहता है कि जब भी मैं हॉन्टेड हाउस में जाता हूँ तो मैं लाइव स्ट्रीम ऑन करता हूँ, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए, जैसे किसी लाश का मिलना वगैरह, ताकि मैं उसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकूं, ताकि पुलिस मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सके, जैसे उन लोगों ने मुझे पिछली बार फंसाया था। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है जिधर 7:30 बजे होते हैं और कहता है कि अगर मैं अभी निकलूंगा तो लगभग 11 तक पहुंच जाऊंगा सब्सक्राइबर्स की बताई हुई लोकेशन पर। फिर वो अपने जूते पहनता है और अपने खाली घर को बाय बोलता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि चलो इधर से मैं पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी इस रास्ते नहीं चल सकती। और वो अपनी गाड़ी से उतरता है और कहता है कि क्या मुझे आज सुराग मिलेगा कि नहीं। फिर वो अपने ग्लव्स उठाकर वही निशान देखता है जो उसके हाथ पर होता है और बोलता है, मैंने कभी इन भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था, पर 4 साल पहले जो हादसा मेरे साथ हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया इन सब बातों पर यकीन करने के लिए। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिधर हीवियन का छोटा भाई जिसका नाम तैयॉन होता है, वो हीवियन से कह रहा होता है कि आप चलोगे ना मेरे साथ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, आई प्रॉमिस। इधर हीवियन बोलता है कि मेरे भाई ने एक हॉन्टेड हाउस की ट्रिप जीती थी। ये बिल्कुल उस हादसे से 1 महीने पहले की बात है। उस हॉन्टेड हाउस में जाने के बाद मेरा भाई कुछ अजीब सा हो गया था। उसके बाद मेरा भाई रोज़ मुझे अपने साथ हॉन्टेड हाउसेस चलने के लिए कहता था, बट मैं उसे हमेशा इनकार करता था। वो अक्सर पूरी पूरी रात इन्हीं हॉन्टेड हाउसेस में बिताता था। एक दिन मैं बेड पर बैठा था और मेरा भाई मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलोगे लंच पर। लेकिन मैंने उससे कहा कि आई एम सॉरी, जिधर मैं जॉब करता हूँ उधर आज एक बंदा फेयरवेल पार्टी देगा, सो मुझे वही अटेंड करनी पड़ेगी। इधर हीवियन मायूस भरी आवाज़ में बोलता है कि क्या चीज़ें बदल जाती अगर मैं अपने भाई के साथ लंच पर चला जाता। क्योंकि जब वो फेयरवेल पार्टी से वापस आया था तो उसने जो अपने घर का मंजर देखा वो देखकर उसकी रूह तक काम गई। उसका भाई खून से लथपथ चाकू लेकर खड़ा था और उसके माँ बाप ज़मीन पर पड़े हुए थे। और जो ही हीवियन अपने घर में घुसा, उसके भाई ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। इधर जब हीवियन को चाकू लगा तो उसने अपने खिड़की के बाहर एक आदमी को उड़ते हुए देखा, जो कह रहा था कि सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो और अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो उस लिविंग हंगर ब्रेथ से अपने हाथ में जान फूंक लेना। इधर इस लिविंग हंगर ब्रेथ का मतलब एक किस्म का भूत या राक्षस आप समझ लो, क्योंकि कोरियन कल्चर में से भूत ही समझा जाता है। और तभी से वो निशान हीवियन के हाथ पर होता है। इधर फिर प्रेजेंट टाइम में हीवियन गुस्से से बोलता है क्या मुझे उस उड़ते हुए आदमी से और जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। आखिर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये लिविंग हंगर वेथ है किस बला का नाम और ये मुझे किधर मिलेगी। क्या पता मैंने इसे अभी तक देख भी लिया हो, बट पता ना होने की वजह से मिल नहीं रही है। मैं अब पीछे नहीं हट सकता, आखिर मेरे छोटे भाई का सवाल है। फिर वो हॉन्टेड हाउस के बाहर पहुंचता है और कहता है कि शायद मैं सही जगह पर आया हूँ। इस घर में सच में कुछ अजीब सा है। मैं अब इन भूतों का काफ़ी लंबे समय से पीछा करते आ रहा हूँ और मुझे महसूस होता है कि जब वो मेरे पास होते हैं
मुझे उम्मीद है कि आज मुझे वो मिल जाएगा जिसके लिए मैं इधर आया हूँ। फिर वो अपनी मोबाइल निकालता है और लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और वो लाइव स्ट्रीम में वही घर दिखा रहा होता है और कहता है, हे गाइस, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर हीवियन और आज हम इस भूतिया घर में जाएंगे, तो चलो मैं अंदर जा रहा हूँ। उसके सब्सक्राइबर्स भी उसे कमेंट्स में बहुत एनकरेज या सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो ही वो थोड़ा अंदर जाता है घर के, अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। हीवियन जल्दी से पीछे टॉर्च करता है और उधर कुछ भी नहीं होता है। कमेंट्स में सारे लोग डर जाते हैं। हीवियन बोलता है, इधर एक कमरा है, लेकिन पहले मैं इस ईएमएफ डिटेक्टर से चेक करता हूँ। सो ये ईएमएफ डिटेक्टर एक किस्म की मशीन होती है जिससे हम भूत को महसूस कर सकते हैं। उसकी मशीन में भी कुछ हलचल हो रही होती है और वो कहता है कि भूत काफ़ी नज़दीक है और अचानक दरवाज़ा एक लड़का खुलाता है जो हीवियन और उसकी मशीन को देखकर बोलता है, क्या मसला है तुम्हारा, बदमाश कहीं के। हीवियन अपने मन में बोलता है, क्या क्या कहा इसने, बदमाश, और मैं, ये तो शक्ल से 20 साल तक का लग रहा है, बट ये इतना गुस्सैल क्यों लग रहा है। हीवियन अपनी टॉर्च की लाइट उस लड़के के मुंह पर करता है। इस बात से उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम बदमाशों को क्यों नहीं पता, तुम लोग बस कचरा हो, कचरा, और जोर से हीवियन का हाथ पकड़ता है। हीवियन अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, कचरा, तुम हो गए कचरा। और जैसे ही वो लड़का कुछ बोलने वाला होता है, अचानक से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आती है। ये दोनों पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उधर कुछ भी नहीं होता। हीवियन बोलता है, ये आवाज तो मैंने जब इधर आया था तब भी सुनी थी। फिर वो अपनी मशीन में चेक करता है जो कि आवाज कर रही होती है, यानी कोई भूत प्रेत उसके नजदीक ही होता है। वो दोनों फिर छत पर देखते हैं, लेकिन वो भी खाली होती है। बट वो दूसरा लड़का छत को अभी भी घूर रहा होता है। हीवियन अपने मन में बोलता है, क्या ये लड़का भूत को देख सकता है। वो दूसरा लड़का अपने पीछे वाले जेब से एक फैन निकालता है और उससे हवा छत की तरफ करता है। हीवियन ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या कर रहा है ये, क्या ये एक शैमन है। अब शैमन का मतलब कुछ ऐसे लोग जो भूत प्रेत से बात या उनको देख सकते हैं और एग्जॉर्सिज्म वगैरह कर सकते हैं। सो यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। ये एक नई बीएल हॉरर मानवा है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स।